हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले कि हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू करें, हमें ये पता होना चाहिए कि 1.2 एक्सरसाइज में क्या बताया गया है। तो उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेटों के अवामिल यानी ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेटों के अवामिल यानी ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। हम इस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो टोटल ये 4 तरह के कवानीन हैं जो इन ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे। हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वो 4 कवानीन क्या है। नंबर 1 है जी हमारा यूनियन और तकाते के कवानीन मुबादला। दूसरे नंबर पे है जी यूनियन और तकाते के कवानीन तलाज़म। नंबर 3 है हमारे पास तकसीमी पड़ताल के कवानीन। और आखिर में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन के कवानीन। तो स्टूडेंट्स, हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन और तकाते के कवानीने मुबादला। ये कितने कवानीन होते हैं ये हम देखते हैं जी। पहले हम मुबादला के कवानीन देखते हैं बिल्लिहाज यूनियन। ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो ये है जी हमारा, पहले हम यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुबादला के कवानीन करेंगे। तो इसमें हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल साबित करनी है। सबसे पहले हम एक ही रकम लिखते हैं जी। ए के अरकान है हमारे पास 1 2 3। ये मैं अपनी तरफ से मिसाल दे रहा हूं ताकि आप क्या करें, जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करने के काबिल हो सके। और इसी तरह बी के हम अरकान लिखते हैं 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन में जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, यूनियन का मतलब होता है कि जी दो सेटों का आपस में मिलाप या जोड़। दो सेटों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं उसे यूनियन कहते हैं। अब हम इनके ऑपरेशन करके देखते हैं कि जी ये कैसे है। ए यूनियन बी, हम पहले ए के अरकान लिखते हैं 1 2 3 4, फिर हम लिखेंगे यूनियन और फिर बी के अरकान लिखेंगे 2 3 4 और 5। हमने दोनों के अरकान लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यूनियन में हम करते हैं इनको मिलाकर लिख देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब हम जब जोड़ के लिखेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें जो 2 बार आ रही है, दोनों सेटों में वैल्यू आ रही है, रुकन आ रहा है, उसको एक बार ही लिखना है। जैसे 1 एक बार ही आ रहा है, 2 दोनों में एक बार ही लिखेंगे, 3 भी एक बार लिखेंगे और 4 भी एक बार लिखेंगे और आखिर में हम 5। ये है जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। वो है जी बी यूनियन ए। पहले हम बी के अरकान लिखेंगे 2 3 4 5, फिर हम यूनियन लिखेंगे और फिर हम ए के अरकान लिखेंगे। ए के अरकान हमारे पास है जी 1 2 3 और 4। यूनियन मैंने आपको बता दिया है कि दोनों को मिला के लिखेंगे। तो अब हम इनको मिलाते हैं, हमारे पास आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप गौर से देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है 1 2 3 4 5, और हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है 1 2 3 4 एंड 5। तो साबित हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये था जी हमारा यूनियन के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा
कानूने मुबादला। अब हम बात करते हैं तकाते के पॉइंट ऑफ व्यू से। तकाते में क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर देते हैं। इसी एग्जांपल पे ही हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ए तकाते बी, इसे उल्टा यू के तौर पे आप लिख सकते हैं, निशानी बनानी हो। बी तकाते ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए तकाते बी। मैंने वैल्यूज वही रखी हैं जो हमने पिछले सेट में इस्तेमाल की थी। ए है जी 1 2 3 4 और बी है जी 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के, तकाते का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, मुश्तरिक हो, वो हमने लेने हैं। अब देखो इनमें से कॉमन चीज क्या क्या है, इनमें 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 4 दोनों में है। तो हम लिख देते हैं 2 3 एंड 4। ये जी हमारे पास ए तकाते बी आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है जी, बी तकाते ए। अब बी तकाते ए में कौन सी चीज पहले लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि जो यहां पे है उसी के अरकान हम पहले लिखेंगे। बी के अरकान है जी 2 3 4 और 5। इसी तरह तकाते ए के अरकान हमारे पास कौन कौन से हैं जी, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 आ गया। अब इनमें से कॉमन चीज फिर से देखें, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 4 दोनों में है। तो यहां पे भी आपने देखा, साबित हो गया कि दोनों के अंदर हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो ये है जी कानूने मुबादला बिल लिहाज तकाते। तो 2 मैंने आपको कहा था, टोटल 4 कवानीन हैं। उनमें से हमने पहले के जो है दोनों एस्पेक्ट से हमने सॉल्व कर लिया, यानी हमने मुबादला को यूनियन से भी देखा और तकाते से भी देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो था जी यूनियन और तकाते के कवानीन तलाज़म के लिहाज से, बिल लिहाज तलाज़म। अब तलाज़म में क्या होता है, इसमें तीसरी वैल्यू भी हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। यानी हम यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, इसमें तीसरा सेट भी हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम इसको कैसे करते हैं, हमारे पास सेट ए है जी 1 2 3। मैं बहुत छोटी वैल्यूज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेट बी है जी 2 3 4 एंड सी सेट क्या होगा तीसरा, वो होगा जी 3 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 तरीके हैं करने के, या तो आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और फिर आप उसको तीसरी रकम को शामिल कर लें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड करने लगा हूं मैं इनको इकट्ठा ही करने की कोशिश करते हैं जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं ए के अरकान लिखता हूं जी, मेरे पास है 1 2 3, उसके बाद मेरे पास यूनियन है, और फिर मैंने इससे पहले कि मैं क्या करूं, मैं बी के अरकान लिखूं और सी के अरकान लिखूं, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि मेरे पास बी यूनियन सी ब्रैकेट में है। तो मैं बी के अरकान लिखने लगा हूं जी, बी के अरकान है 2 3 और 4, इसके अलावा फिर यूनियन, और सी के अरकान है 3 4 और 5। ये जी हमारे पास हो गया बी यूनियन सी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए के अरकान आप वैसे ही नीचे उतार लें, इनको आपने कुछ भी नहीं करना, फिर आप यूनियन लिखें और उसके बाद ये ब्रैकेट की जो वैल्यूज हैं, जब सिंगल वैल्यू बन जाए तो ये वाला आपने हटा देना है। 2 यूनियन का मतलब सारे लिखने हैं, 3 4 और 5, ये हमारे पास हो गया इसका इन दोनों का यूनियन। अब हम तीसरी वैल्यू जो मिल गई इसका भी यूनियन करते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसी को नीचे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं नीचे इसको सॉल्व कर सकता हूं, वरना इसको हम रेज कर देते हैं। और आप ये याद रख लें हमारे पास आंसर क्या है जी 1 2 3 4 एंड 5। हम क्या करने लगे हैं जी, हम अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगे हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना है जी,
ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी, यानी पहले हमें ए यूनियन बी की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो उसके अरकान है जी 1 2 3, ए के यूनियन बी के अरकान है 2 3 और 4, हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे यूनियन और सी के अरकान है 3 4 और 5। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रैकेट है, तो क्या क्या लिखा जाएगा जी 1 2 3 4 यूनियन है। इसी तरह यूनियन, फिर हम क्या करेंगे जी साथ में ये वैल्यू मिला देंगे 3 4 और 5। जब इन दोनों का यूनियन होगा तो फिर से मिलाकर लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए आखिरी आंसर हमारा दोनों सूरतों में क्या है, सेम है, जिसमें 1 2 3 4 5 पहले में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था, राइट हैंड साइड में भी यही था। इससे साबित हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये था जी यूनियन का आपका कानून तलाज़ुम के लिहाज से। अगर आप तकाते के मुताबिक इसको करना चाहते हैं तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जहां जहां यूनियन है वहां वहां आपने तकाते लगा देना है। मसलन मैं अब लिखूंगा नहीं, आप वैसे इस चीज को समझेंगे। कैसे? अगर यहाँ पे तकाते हैं, यहाँ पे भी तकाते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम बी तकाते सी करेंगे। तो बी और सी में से कॉमन चीज हमारे पास आती है 3 और 4, ये आ गया। फिर साथ में ए की वैल्यू जब आप मिलाएंगे तो उसमें सिर्फ 3 ऐसा एक नंबर है जो उन दोनों के कॉमन में मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 3। और फिर जब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो इसी को अगर देख लें, आपके सामने सॉल्व हुआ है, ए यूनियन बी है, तो इसकी जगह अगर हम ए तकाते बी करें, इन दोनों में गौर कीजिए तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉमन है। फिर हमने क्या करना है, सी की वैल्यू जब साथ में लाएं तो उधर भी 3 मौजूद है, तो उन दोनों में भी 3 कॉमन आ गया। तो यहां से ये साबित हुआ कि तकाते में भी हमारा खसीयत तलाज़ुम में लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। मैंने आपको कहा था कि टोटल 4 कवानीन है, जिनमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि है तकसीमी कानून। करते हैं जी सेटों के कवानीन की तकसीमी पड़ताल की। तकसीमी पड़ताल में क्या होगा, ये देखिए कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक ही सेट में यूज कर लिए हैं, एक ही कानून में यूज कर लिए हैं। ए यूनियन बी तकाते सी, अब ए का पहले बी से यूनियन होगा, दरमियान में तकाते होगा, और ए का फिर सी से यूनियन होगा। तो इसको करते हैं जी, लेट्स सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फिर से वही अरकान है। ए जो है वो मैं लिख देता हूं, ए है जी 1 2 3, बी है जी 2 3 4 और सी है 4 5 6। अब क्या है, हमने क्या करना है जी, यूनियन करना है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए यूनियन बी तकाते सी, ए यूनियन बी तकाते सी। ब्रैकेट वाला असूल आप ज़हन में रखिएगा। हम ए की वैल्यू पहले लिखेंगे जी 1 2 3, ए के अरकान लिखे, यूनियन लिखा, फिर हम बी के अरकान लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था अगर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। बी के अरकान क्या है जी हमारे पास 2 3 4, फिर हमने क्या करना है जी तकाते लिखना है, और उसके बाद सी के अरकान लिख देने 4 5 और 6। ये बड़ा मैंने एक सोच समझ के क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि अगर खाली सेट की सिचुएशन हो तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा 1 2 3, मैंने इसको इसलिए नहीं कुछ कहा क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट नहीं, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यूनियन हमने क्या लिखा, इनके दरमियान तकाते हैं। तकाते में क्या लिखा जी, दोनों के दरमियान में कॉमन चीज 4 है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूनियन आ गया, अब ए यूनियन बी तकाते सी, यानी हमने सिर्फ अभी तकाते सॉल्व किया है। अब हम यूनियन की तरफ आते हैं। इन दोनों का यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिख दें, 1 2 3 और फिर आपने लिख दिया 4। तो ये है जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसका जरा आप आंसर ज़हन में रख लीजिए, क्या है जी 1 2 3 और फिर है 4। बात करते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या होगा उसी को देख लेते हैं। ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी, ए की रकम लिखेंगे 1 2 3,
फिर हम लिखेंगे यूनियन, बी की रकम लिखेंगे 2 3 4, ये जी ए की रकम हमारी आ गई। उसके बाद ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है। फिर हम क्या लिखेंगे, तकाते। तकाते के बाद हमने क्या लिखना है जी, ए यूनियन सी की रकम। ए की रकम फिर से लिखें 1 2 3, फिर यूनियन सी की रकम लिखें 4 5 और 6। इसके दरमियान इसकी साइड पे भी हमने दोनों ब्रैकेट लगा दी हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं। इनका यूनियन क्या है जी, 1 2 3 और 4 यूनियन कर दिया। इनका यूनियन क्या है जी, इनका 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, तकाते की अलामत। तकाते का मतलब होता है दोनों में मुश्तरिक। अब देखिए दोनों में मुश्तरिक क्या है, 1 है 2 है 3 है और 4 है। अब रिमाइंड कीजिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी उसके अंदर भी हमने यही लिखा था 1 2 3, उसका भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही था। तो ये है जी सेटों के कवानीन की तकसीमी खसियत। इसकी एक और खसियत भी ये है, उसमें ये है कि यहाँ पर आपका तकाते आएगा और यहाँ पे यूनियन, तो फिर ये भी उसी हिसाब से आपके तब्दील हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 कवानीन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आखिर में हम बात करेंगे डी मॉर्गन के कवानीन की। तो डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने सेटों को बयान करने के लिए एक आसान तरीका मुतारफ कराया और उसी के नाम से वो तरीका मशहूर हो गया। उसको कहते हैं जी डी मॉर्गन के कवानीन। ये 2 कानून हैं जो उन्होंने मुतारफ करवाए थे डी मॉर्गन ने। एक है जी ए, उसे हम कहेंगे ए यूनियन बी, इसे होल कंप्लीमेंट कहते हैं, होल कंप्लीमेंट। फिर हम लिखेंगे बराबर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अलग अलग। अब कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट याद रखिएगा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में तमाम सेट्स के अरकान मौजूद होते हैं। हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से आपने अगर ए का कंप्लीमेंट लेना है तो ए को माइनस कर देना है, बी का कंप्लीमेंट लेना है तो बी को माइनस कर देना है। माइनस करने का तरीका ये है कि जो यू सेट में रुकन मौजूद है सेट ए में मौजूद नहीं है वो लिखना है। सिर्फ ये आसान सा आपने असूल ज़हन में रख लेना है। चलिए जी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास यू सेट है जी 1 2 3 4 5, चले 5 तक रख लेते हैं। और सेट बी है, ए है जी हमारे पास 1 2, सेट बी है 3 4। हमें क्या करना है, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया ए यूनियन बी। पहले मैं सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, कंप्लीमेंट नहीं ले रहा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी कैसे आएगा वो आपको पता है जी, हम ए की वैल्यूज लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे और बी की वैल्यूज लिख देंगे। यूनियन किया तो दोनों को हमने मिला के लिख दिया 1 2 3 और 4, ये है जी ए यूनियन बी। अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, होल कंप्लीमेंट। तो वो कैसे होगा, मैंने बताया यू में से माइनस कर दें किसको, ए यूनियन बी को। यू की रकम है जी 1 से लेकर 5 तक हमने ली हुई है। अब उसमें से अगर हम ए यूनियन बी का आंसर माइनस कर देंगे तो वो 1 2 3 4 है। जब हम माइनस करेंगे जो चीज इधर है इधर नहीं है वो लिखनी है, याद रखिएगा यही हमारा असूल है माइनस करने का। इधर 1 है उधर भी है नहीं लिखेंगे, इधर 2 है इधर भी है नहीं लिखेंगे, इधर 3 है इधर भी है नहीं लिखेंगे, इधर 4 है उधर भी है नहीं लिखेंगे, इधर 5 है उधर नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। लेफ्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर सिर्फ 5 है। तो राइट हैंड साइड की जब आप बात करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में कंप्लीमेंट अलग अलग से दिए हुए हैं। ये ए का कंप्लीमेंट है और ये बी का। ए कंप्लीमेंट कैसे होगा, यू में से ए माइनस कर दें। यू 1 से लेकर हमारा 5 तक है, 1 2 3 4 और 5 लिखा, माइनस किया हमने और ए की वैल्यू लिख दें 1 और 2। लीजिए जब आप माइनस करेंगे इसको
जो इधर है इधर नहीं है, यही ए का कंप्लीमेंट है। ले जी मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास इधर 1 है उधर भी है नहीं लिखूंगा, 2 इधर है उधर भी है नहीं लिखूंगा, इधर 3 है उधर नहीं है लिखूंगा, इधर 4 है उधर नहीं है लिखूंगा, इधर 5 है उधर नहीं है लिख दिया। ये है जी ए कंप्लीमेंट। अब हम बात करते हैं बी कंप्लीमेंट की, वो है u माइनस बी। u माइनस बी कैसे होगा, हम u में से b माइनस करेंगे। u की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 और 4 है। लीजिए माइनस कीजिए, माइनस में जो इधर है इधर नहीं है वो लिखना है। लिखें जी 1 नहीं इधर है उधर नहीं है, 2 इधर है उधर नहीं है, 3 इधर है उधर भी है, 4 इधर है उधर भी है, 5 लिख दिया। अब आखिर में आपने इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों के दरमियान में कॉमन चीज फाइंड करनी है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यानी तकाते बी कंप्लीमेंट। लीजिए ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके सामने है 3 4 5, 3 4 5 और बी कंप्लीमेंट का आंसर है 1 2 और 5। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का तकाते मालूम कर रहे हैं। तकाते में क्या होता है, दोनों के दरमियान में जो चीज कॉमन है। अब आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। ये है जी दोनों की लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये डिमॉर्गन का एक लॉ मैंने डिस्कस कर दिया है, दूसरे लॉ में कोई मुश्किल काम नहीं, आपने यहाँ पर तकाते लगाना है और यहाँ पे यूनियन लगाना है। ये डिमॉर्गन का दूसरा लॉ था। तो आज हमने 1.2 एक्सरसाइज सीख ली है, इसके सारे मैंने कवानीन आपको डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप 1.1 का लिंक लेना चाहते हैं तो वो भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं।